श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सबसे पहले बात सुशासन बाबू के राजपाट वाले बिहार की। जी हां, जहां पर पिछले 15 दिन में जहरीली शराब के जाम ने 40 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। मुजफ्फरपुर से लेकर बेतिया, गोपालगंज और सीवान में मौत का आंकड़ा सरकार से सवाल कर रहा है। हालांकि प्रशासन मौतों को मान रहा है, लेकिन सरकार आंकड़ों के खेल में उलझ रही है और उलझा रही है। आखिरकार शराबबंदी करके नीतीश बाबू ने भरपूर वाहवाही बटोरी थी, लेकिन शराब का कहर अब उल्टे उनसे सवाल कर रहा है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन उसके बावजूद देखिए ये आंकड़े क्या कह रहे हैं। कितने ही घर पिछले 40 दिनों में उजड़ गए हैं। 3 नवंबर से अब तक बेतिया में 13 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो चुकी है। गोपालगंज में 2 नवंबर से अब तक 17 जानें जा चुकी है। वहीं आपको हम बता दें, बेतिया से भी खबर आ रही है। मुजफ्फरपुर में एक हफ्ते में 6 लोगों की जान जा चुकी है और इस जहरीली शराब ने लोगों की जान ली है। तो बिहार में जहरीली शराब से 15 दिनों में 40 से ज्यादा मौत हो चुकी है। तो आखिर कौन है इसका जिम्मेदार, ये एक बड़ा सवाल है। जहां पर जिस राज्य में शराबबंदी है, नीतीश कुमार इस बात को लेकर वाहवाही लूट चुके हैं, उनके मंत्री वाहवाही लूटते रहते हैं, लेकिन इस बीच आखिर ये जहरीली शराब का जो धंधा चल रहा है, जो गोरख धंधा चल रहा है राज्य में, उसके लिए कौन है जिम्मेदार, इन मौतों का कौन है जिम्मेदार, कई सवाल हैं और इस सवाल का जवाब अब नीतीश सरकार को देना होगा, क्योंकि कई घर जो हैं वो उजड़ चुके हैं इस जहरीली शराब की वजह से। क्या कुछ कहना है शहनवाज हुसैन का, आइए सुनते हैं। जी सर, एक सवाल ये है कि बिहार में जो है पिछले कुछ दिनों के अंदर नकली शराब से जो है लोग मर रहे हैं, और जब बिहार के अंदर शराबबंदी है, इसको लेकर विपक्ष तमाम तरीके के सवाल जो है वो उठा रहा है बिहार सरकार के ऊपर। देखिए, बिहार में शराबबंदी है, सख्ती से लागू है, और जो लोग इस हरकत में जिम्मेदार होंगे जहरीली शराब भेजने में या अवैध रूप से वहाँ पहुँचाने में, उन पर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं। ये एक दुर्घटना है, इस पर जरूर संज्ञान लेकर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। इस तरह का ऐलान बिहार सरकार ने किया है। लेकिन आप ही की सरकार के मंत्री हैं बिहार में, वो ये कह रहे हैं कि इसके लिए जनता जो है वो दोषी है। जनता बताए कौन कहाँ पे इलीगल शराब पी, पुलिस क्या करेगी? नहीं, देखिए, जहाँ भी इलीगल शराब पहुँचता है उस पर कार्रवाई हुई है। अभी तक 3 लाख लोग से ज़्यादा गिरफ्तार हुए हैं इस पीछे, इसी में जो लोग अवैध रूप से शराब जिन्होंने सप्लाई किया था। और इस साल 40 मामले सामने आए, जिसमें अभी 187 लाख लीटर पुलिस ने जब्त किया है। तो सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है, और जिस तरह की हरकत हुई है ये बहुत दुखद है। इस बीच बिहार के एक और मंत्री जनक राम क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। लगातार डीएम और एसपी से बात हो रही है, वहाँ के संबंधित अधिकारियों से बात हो रही है, लोकल स्तर पे जो भी थाना प्रभारी है डांट और फटकार लगाई जा रही है कि ये वर्दी का धौस होनी चाहिए। आम लोगों में खुलेआम अगर इस तरह की बात होती है तो कहीं ना कहीं वर्दी का जो आक्रामकता होनी चाहिए, वो डर होनी चाहिए, वो प्रभाव होनी चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। और मरते हैं गरीब, पीते हैं गरीब, और इसके आड़ में मुझे लगता है कि जो कड़ी से कड़ी जो सरकार की जो जिम्मेवारी होती है, जो प्रबंधन का उनके ऊपर दायित्व है, मुझे लगता है कि अगर प्रशासन चुनौतीपूर्ण इसको अगर लें तो ये कारोबार से जुड़े हुए लोगों को कहीं ना कहीं डर और भय, दहशत जरूर पैदा होगा। तो बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद देखिए इतने लोगों की मौत हो चुकी है, 40 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले 15 दिनों में। ऐसे में मंत्री जो है, अब उनके बयान भी आप सुन ही रहे हैं। साजिश की बात कही जा रही है। भाई आखिर साजिश कौन कर रहा है? सरकार आपकी है, आपने शराबबंदी की है, प्रशासन, शासन, सब कुछ आपका है। तो अगर सब कुछ आपका है, मुस्तैद आप हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो सवाल किससे पूछा जाए? चलिए इस बीच आपको हम सुनाते हैं इस महीने की 1 तारीख को नीतीश कुमार ने क्या कहा था। सोच लीजिए, हम लोग तो बार बार कह रहे हैं शराबबंदी जिसको लागू किया गया 16 से,
और 15 में महिलाओं की जो मांग थी, हम लोगों ने वचन दिया, लागू किया, सर्वसम्मति से पारित हुआ। और जरा सोच लीजिए, विधानसभा और विधान परिषद में सर्वसम्मति से पारित हुआ। सब ने संकल्प किया और जितने हमारे सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब लोगों ने संकल्प किया। और एक एक चीज निरंतर कैंपेन चलता है। जो गड़बड़ करता है पकड़ाते भी हैं, एक दिन छोड़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम, पुलिस का काम, सब का काम है, वो एक एक तरह से करते हैं। और बार बार हम लोग कहते रहते हैं, आज नहीं जब भी हुआ, जब तुम पियोगे गड़बड़ चीज तो इसी तरह से न होगा। अब जो गड़बड़ी करने वाला लोग है उस पर तो कार्रवाई होगी या पकड़ाएगा ही, और गिरफ्तारी हो ही रही है। पुलिस हमारी और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग करते ही रहते हैं। लेकिन जरा सोच तो ले, कितना मना करने के बाद भी कि शराब कितनी बुरी चीज है। और जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो इसके बारे में जो कुछ भी देश भर में, दुनिया भर का जो रिकॉर्ड आ गया कि दारू पीने से कितनी मौत होती है लोगों की, और पीजिएगा तो गड़बड़ तो होगा ही। हर जगह ना होता है, जहाँ भी शराब चल रहा है वहाँ भी तो यही सब गड़बड़ चीज़ से होती रहती है। हम लोग तो बराबर कहते हैं कि अगर कोई शराब पीने का प्रयास करेगा तो ऐसा ही कोई गड़बड़ भी पिला देगा तो जाएंगे। तो सोचना चाहिए ना, हम लोग जो लोगों को सचेत कर रहे हैं। लेकिन जान लीजिए कि लोगों का अधिकांश और अधिकतर लोग इसके पक्ष में, चंद लोग ही इसके खिलाफ होते हैं। जो कुछ धंधा इधर उधर गड़बड़ करता है, कुछ पीना चाहता है, कि चंद लोग ही, ज़्यादा लोग नहीं होते। तो उन लोगों से भी हम अपील करेंगे, भाई ये मत करिए, सबके हित में है। और ये करिएगा तो इसी तरह से देखिए, कोई गड़बड़ तरह से आपको पिला देगा और चले जाइएगा। तो एक एक चीज़ पर एक्शन होता है, कोई गड़बड़ कर रहा है उस पर भी। और जब इस तरह की घटना घटती है तो हम लोग तो और ज़्यादा कहते हैं कि पूरे तौर पर प्रचारित कर लीजिए, कि देख लीजिए कि अगर पीजिएगा तो कौन कौन चीज़ आपको मिलेगा। कोई इस तरह से पिला देगा गंदा चीज़ और उसमें आपकी मौत हो जाएगी, तो सचेत रहिए, सतर्क रहिए। लेकिन जहाँ तक एक्शन का सवाल है, आप जान लीजिए कि होता नहीं। और बीच बीच में तो आप जानते ही, हम करते ही हैं। लेकिन इधर हमको ज़्यादा, हम लोगों का ध्यान पूरे तौर पर केंद्रित हो गया है कोविड-19 पर। फिलहाल उस पर हम लोग कंसंट्रेट किए हुए हैं। और हमने विभाग को कह भी दिया है कि आप लोग पूरे तौर पर देखते रहिए, और कुछ दिन के बाद तो हम लोग निश्चित रूप से फिर इसकी समीक्षा करेंगे। तो नीतीश कुमार ने यह कहा कि फिर इसकी समीक्षा की जाएगी कुछ दिनों बाद। लेकिन उस पीड़ित परिवार का क्या, जिसका सब कुछ उजड़ गया? पिछले 15 दिनों में 40 लोगों की मौत हो गई। उस परिवार का दर्द, उस परिवार के आंसू, ये बार बार पूछ रहे हैं कि हमने तो सहमति दे दी थी, जो बात खुद मुख्यमंत्री ने कही कि महिलाओं ने सहमति दी थी इस बिल को लेकर के। लेकिन सहमति देने के बाद आश्वासन क्यों नहीं दिया सरकार की तरफ से, या सरकार की तरफ से ये क्यों नहीं कहा गया कि अब जो है शराबबंदी, यानी कि संपूर्ण तरीके से, हर तरीके से शराबबंदी होगी राज्य में? चलिए हम रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली वालों ने दिल भर करके दिवाली मनाई है, लेकिन पटाखे भी देर रात इतने फोड़े कि दिल्ली का अब दम घुटने लगा है। ये देखिए, आपको हम 5 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की। आश्रम, राजपथ, ITO, कनॉट प्लेस, साउथ दिल्ली, हर जगह तस्वीरें भले ही अलग अलग जगहों की है, लेकिन लगभग एक से ही तस्वीर आपको नजर आएगी, क्योंकि आसमान काले धुएं से भर चुका है। और ये धुआं पोल्यूशन का है। ये धुआं इतना खतरनाक, इतना जहरीला है कि यहां सांस लेना मुश्किल है। दिल्ली वालों का दम अब तक घुट रहा है। पूरी रात और पूरा दिन गुजरने वाला है, लेकिन दिल्ली के आसमान पर अब भी जहरीले धुएं का गुबार छाया हुआ है। हालात यह है कि दिल्ली और NCR में आज प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। शहर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के करीब पहुंच गया है, जो गंभीर की श्रेणी को पार कर गया है। दिल्ली से लेकर गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ज्यादातर जगहों पर AQI का स्तर 999 है।
हमारे कई संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सीधे आपको हम लिए चलते हैं शालीमार बाग, जहां से राम किंकर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और विजय चौक से, साथ ही साथ ITO से हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले राम किंकर, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और तस्वीरें लगभग वही है। देखिए, अभी 2:11 हो रहे हैं राम किंकर, लेकिन उसके बावजूद आसमान जो है हमें साफ नहीं दिख रहा है। श्वेता, बिल्कुल, और यही वजह है कि जैसे ही धुंध छाई तमाम एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आने लगी। जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उनका कहना है जब धूप होगी या हवा तेज चलेगी उसके बाद से ये धूल कुछ छट सकती है, AQI सुधर सकता है, लेकिन इसके हालात ऐसे नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसी हवा चलने वाली है जिसकी दिशा जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ होगी, यानी ऐसी हवाएं पराली का जो धुआं है वह दिल्ली की तरफ ले आएंगे, यानी खतरा टला नहीं है, अभी भी बरकरार है। एक खास बात जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट यानी लंग विशेषज्ञ ने कहा है कि जब AQI 1000 के करीब होता है तब ऐसी स्थिति हैजार्डस कही जाती है। उसमें आपको सबसे पहले तो मास्क लगाना जरूरी है। ये मास्क मैंने सांकेतिक तौर पर निकाला है ये दिखाने के लिए त्योहार मनाने के वक्त लोग भूल गए हैं कि कोविड है, तो ये मास्क न केवल कोविड से बचाएगा बल्कि प्रदूषण से भी बचाएगा, और साथ ही साथ जैसे डेंगू में ज्यादा पानी पीते हैं, ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। ये कहा गया है कि लोग घरों से बाहर न निकलें, खिड़की दरवाजे बंद करें, और साफ तौर पर कहा गया है कि एक्सरसाइज कम से कम करें। अस्थमा और बुजुर्गों को तो कहा गया है कि वह कम से कम जो आउटडोर एक्टिविटीज है उसे फिलहाल के लिए रोक दें, क्योंकि ऐसी स्थिति जो है वह बढ़ाती है कि सबसे पहले लंग में प्रभाव डालती है, बुरा प्रभाव होने से लंग कैंसर हो सकता है, उससे हार्ट डिजीज का खतरा होगा, और उसके बाद से जो तमाम दुश्वारियां हैं वो शुरू होती हैं। यानी ये मास्क ही एक ऐसा बचाव है जो आप कर सकते हैं, और खुद ये मास्क लगाना चाहिए। बिल्कुल, और जितनी जहरीली हवा हो गई है ऐसे में मिलन, विजय चौक की तस्वीरें जरा हमें वहां पर दिखाइए। हालांकि दीपावली का दूसरा दिन है, दीपावली की सुबह है, लेकिन उसके बावजूद जो है वहां पर हम देख रहे हैं कुछ लोग तो आ जा रहे हैं, लेकिन आसमान जो है वो जहरीली धुआं से वहां भी भरा हुआ है। इस बीच आपके पास आएंगे दिल्ली के मंत्री, इस बीच क्या कह रहे हैं सुनते हैं। जो दिवाली के समय पोल्यूशन के लेवल को बढ़ाते हैं, आपने बैन लगाई थी सर, वो बैन एनफोर्स क्यों नहीं कर पाई? नहीं, दिल्ली सरकार एनफोर्स नहीं करती है, बीजेपी ये कह रही है कि पटाखों को अनुमति देते तो इतने पटाखे नहीं करते, इसलिए उसने जलवाए पटाखे। बीजेपी ने इसलिए पटाखे जलवाए कि ग्रीन पटाखे नहीं थे। गोपाल जी, एक दूसरा क्वेश्चन है, पेट्रोल और डीजल के दाम नेबरिंग स्टेट में काफी कम हो गया, अब क्या लगता है इससे नुकसान होगा आपको, सरकार को ही रेवेन्यू को लेकर कुछ फैसला आप लोग ले रहे हैं दिल्ली में भी दाम कम करने को लेकर, कम करने को लेकर? बहुत हमारा विनम्र रूप से केंद्र सरकार का कहना है। मिलन, हालांकि ये बात सही है कि दिल्ली सरकार कई बार अपील कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद हमें उस अपील का कोई असर होता हुआ नहीं दिखा, और नतीजा यही मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। सामने मेरे पीछे आप देखेंगे राष्ट्रपति भवन है, जो इस वक्त भी दोपहर का वक्त हो चला है बट बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि एक तरफ राष्ट्रपति भवन है और दूसरी तरफ इंडिया गेट है, जो भी इस वक्त बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये नजारा है, पूरा जो आसमान है इस वक्त ग्रे कलर का हो चला है। इंडिया गेट भी आपको यहां से दिखाई नहीं दे रहा। इससे ये पता चलता है कि दोपहर के वक्त भी इतना ज्यादा प्रदूषण हवा में है कि विंड स्पीड कम होने की वजह से बिल्कुल भी हवा का जो डिस्पर्सल है नहीं हो पाया है। यही कारण है कि दिल्ली में इस वक्त हम जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। हालांकि इसमें जो दिवाली के पटाखे हैं इनका कंट्रीब्यूशन है डेफिनेटली, लेकिन विशेषज्ञों का ये भी कहना रहा कि इसमें जो पराली जलाने का कंट्रीब्यूशन है वो भी ज्यादा है। सफर के मुताबिक जो 25% का कंट्रीब्यूशन था 9 नवंबर तक, वो 35% कंट्रीब्यूशन जो है पराली जलाने का भी है, जो पंजाब और हरियाणा में इस वक्त भी हो रहा है। और दोनों को मिलाकर दिल्ली के जो लोग हैं रहने वाले, उन्हीं को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि 6 नवंबर तक शायद हवा अगर तेज चलना शुरू हो तो थोड़ी निजात मिले, बट फिलहाल स्थिति यही दिखाई दे रही है। बिल्कुल, चलेंगे अनीशा के पास जो कि ITO में मौजूद है। अनीशा, ये जो इलाका है ये व्यस्तम इलाकों में से एक है, ऐसे में फिलहाल वहां पर क्या स्थिति? देखिए श्वेता, ITO का नजारा हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं ITO के ब्रिज के ऊपर हूँ। मेरे पीछे ये राजघाट की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है आप वो देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी का क्या हाल है। पीछे राजघाट की तरफ से ट्रैफिक आता हुआ देख लीजिए, या इस तरफ
पुलिस हेडक्वार्टर्स की तरफ देख लीजिए या दूसरी तरफ दिल्ली सचिवालय की तरफ देख लीजिए, हर जगह दूर दूर तक आपको धुंधला ही नजर आएगा। और ये दिल्ली का हाल कल रात से कॉन्स्टेंटली चल रहा है। हम देख रहे हैं कि अगर AQI लेवल्स की आप डेटा देखें जो CPCB के वेबसाइट पर या AQIC और के वेबसाइट पर है, कल शाम 7 बजे के बाद से एकदम स्पाइक बढ़ी है। जो अभी हमारी कॉलीग मिलन भी बता रही थी कि पराली जलाने का तो धुआं आ ही रहा है, लेकिन कल शाम जो पटाखे चले हैं उसके भी धुएं से एकदम स्पाइक हुआ है पोल्यूशन लेवल ज्यादातर जगहों पर, ना केवल दिल्ली बट NCR में इस वक्त सिवियर या हजार्डस लेवल पर इस वक्त और एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि ये जो धुआं है, ये जो पार्टिकुलेट मैटर है वो हजार्डस लेवल पर है। तो लोगों को काफी ध्यान रखना होगा इस बात का कि मास्क पहने रहें, घर के अंदर रहें, बाहर, क्योंकि पराली का धुआं, पटाखों का धुआं, ट्रैफिक का धुआं सब कुछ मिलकर आप देख सकते हैं इस दोपहर के 2:15 बज रहे हैं, लेकिन धूप बिल्कुल नजर नहीं आ रही, आसमान पूरा ग्रे नजर आ रहा है। और ये जैसे अभी मैंने भी बताई थी, सफर की तरफ से यही प्रेडिक्शन है कि कम से कम 7 तारीख की शाम तक ऐसा रहेगा। हवाएं अगर तेज चली तब हो सकता है कि धुआं थोड़ा हटे, लेकिन इस वक्त विंड की जो डायरेक्शन है उसको लेकर भी काफी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हो सकता है उसकी वजह से पराली का धुआं और आए। ऊपर से दिल्ली में पॉलिटिकल डिबेट इस बात शुरू हो गई है क्योंकि गोपाल राय जो है एनवायरमेंट मिनिस्टर, उन्होंने बीजेपी को ब्लेम किया है कि उन्होंने पटाखे जलाने को एनकरेज किया, जबकि दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट, NGT सब कई दिनों से बैन लगे हुए थे। सभी तरफ से कहा जा रहा था कि दिल्ली शहर में कोई पटाखे नहीं चलाए जाएंगे, लेकिन कल भी हमने देखा कि रात को देर तक बिल्कुल इसमें लोगों की भी वैसे जिम्मेदारी बनती है, लोगों को खुद भी समझना चाहिए, क्योंकि सुबह से ऐसा नहीं है कि शाम होते ही इस तरह की तस्वीर देखने को मिली। दिवाली की सुबह भी धुंध ही नजर आ रहा था आसमान में। ऐसे में लोगों को भी समझना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।